नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला आज 9वीं कक्षा के लिए पद्य भाग लेने जा रहा हूं। जो तीसरा पाठ चाह है, यह माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित यह पाठ है। इस पाठ को पुष्प की अभिलाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह पाठ देश भक्ति के सभी कार्यक्रमों में, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या देश से संबंधित, राष्ट्र भक्ति से संबंधित अगर कोई भी भाषण हो, उन भाषणों में इन पंक्तियों को दोहराया जाता है। तो बच्चों, आओ आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानेंगे और उनकी आज जो 9वीं कक्षा के लिए चाह पाठ है, उस पाठ का हम पठन करेंगे और व्याख्यान करेंगे। तो आइए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश होशंगाबाद में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। आप गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं की हैं। आप गद्य और पद्य दोनों विधा की रचना आपने किया है। आप महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी रहे हैं। आप स्वतंत्रता के लिए, भारत की आजादी के लिए कई बार जेल भी गए। आपकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, आध्यात्म, मानव प्रेम, मानवता भरी हुई है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण आदि। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा के नाम से, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। आप भारत की स्वतंत्रता के लिए कई रचनाएं की हैं। आपका देश प्रेम से संबंधित कई रचनाएं लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आई है। आपका मृत्यु 1968 में हुआ। आपको भारत के इतिहास में एक महाकवि, एक सच्चा देशभक्त के रूप में जाना जाता है। आप गांधी जी के सच्चे अनुयायी भी रहे हैं। उनसे प्रभावित होकर के देश की आजादी में आपने पूरा समर्पण, अपना जीवन समर्पित किया। तो आइए हम चाह लेसन पढ़ेंगे कि एक पुष्प या एक कवि का अवधारणा है, कवि का एक सोच है कि जब कोई भी इस देश का हर चीज, हर व्यक्ति देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसी के माध्यम से यह लेसन है। फूल चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर
पर हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो आइए हम जानते हैं, कवि फूल के माध्यम से देश भक्ति को बताने की चेष्टा की है। कवि कहते हैं कि जब माली पुष्प अपने बागीचा में पुष्प के पास जाता है फूल को तोड़ने के लिए, तो फूल अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा उस माली को क्या कहता है कि तोड़ते वक्त माली से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। फूल क्या कहता है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं। कह रहे हैं कि सुरबाला माने देव कन्या के मैं माला में गूथा जाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी चाहत नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, बिंद माने पिरोया हुआ। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमिका के गले का हार बनके उसके प्रेमी को आकर्षित करूं, उसके प्रेमी को ललचाऊं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरि मैं डाला जाऊं, मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी राजा के सौका के ऊपर एक फूल माला के रूप में मुझे डाला जाए, मुझे ये भी इच्छा नहीं है। मैं किसी सम्राट के सौ पर मैं डाला जाऊं, ये मेरी चाहत नहीं है। और क्या कहते हैं आगे, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, ये भी नहीं मेरी चाह है कि मैं भगवान के सिर पर चढ़ावा जाऊं, मुझे भगवान के सिर पर रखा जाए और इसको मैं अपना गौरव मान करके मैं अपने आप पर इठलाऊं, गर्व करूं कि मैं तो भगवान के सिर पर चढ़ी हूं, मेरा इतना महत्व है। मैं ये भी नहीं चाहता। सुमन वह फूल माली से कहता है, मैं देव कन्या के माला में, प्रेमी के माला में, सम्राट के सौ पर और भगवान के सिर पर चढ़कर मैं इठलाऊं, ये मेरी इच्छा कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या चाहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली। ऐ माली, तुम मुझे तोड़ करके उस पथ में देना तुम फेंक। ऐ बनमाली, तुम मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर बिछा देना, उस रास्ते पर फेंक देना, उस रास्ते में डाल देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जिस रास्ते से देश की रक्षा के लिए, देश के आन बान शान के लिए, देश के गौरव को बचाने के लिए, जिस रास्ते से हमारे देश के वीर जवान जाएं, उस रास्ते पर तुम फेंक देना। मैं उनके चरणों के तले पर करके अपने आप को गौरवान्वित और गौरव महसूस करूंगा। पुष्प की यह अभिलाषा से प्रेरणा यह मिलती है कि देश में जो भी हो वो अपनी तरफ से देश भक्ति के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की खुशी के लिए समर्पित होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी
फूल के माध्यम से यह बताने की कोशिश किए हैं कि जो हमारे देश के वीर हैं, जवान हैं, शहीद हैं, उनके लिए हम काम आ सकें, यह हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। न कि वह किसी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, न ही किसी को सुगंध प्रदान करने के लिए अपने आप को समर्पित है। यह फूल समर्पित है देश के जवानों के पैरों के तले आने के लिए, जो देश के लिए शीश चढ़ाने के लिए, बलिदान होने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे वीरों का हमें हमेशा स्वागत करना चाहिए, जो देश की आजादी, देश की शांति, देश के गौरव के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें उन्हें हमेशा गौरव प्रदान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अगले संस्करण में मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।